पाइप शेड्यूल और उसका वॉल थिकनेस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उसका उपयोग कहाँ पर कितने थिकनेस का होता है, यह सब चीज़ आज पूरा डिटेल से जानेंगे आज के वीडियो में। पाइप का शेड्यूल जो है वो पाइप के वॉल थिकनेस से इसका सीधा संबंध है। कुछ लोग सोचते हैं कि शेड्यूल का मतलब व्यास यानी कि डायमीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेड्यूल और डायमीटर दोनों अलग अलग होता है। पाइप का शेड्यूल स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम होता है, जिसका उपयोग पाइप के वॉल थिकनेस यानी कि पाइप का जो मोटाई होता है उसका उसको मापने और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। शेड्यूल को वर्गीकृत करने के लिए दो अमेरिकन संस्था ने इस पर विशेष काम किया है। पहला एक संस्था जो हमारे हिसाब से है, पहला संस्था ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इस पर पूरा फोकस काम किया, जो कि हम लोग पाइप पर ये पंचिंग या फिर स्टम्पिंग या फिर पेंटिंग के माध्यम से देखते हैं। दूसरा है ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये दो संस्था द्वारा यह वर्गीकृत यानी निर्धारित किया गया है। और पाइप की थिकनेस की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे पाइप का शेड्यूल का नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे पाइप का थिकनेस भी बढ़ते जाता है। शेड्यूल का अर्थ है कि उसका थिकनेस से सीधा संपर्क है। तो पाइप में जो उसका शेड्यूल शुरू होता है, होता तो बहुत कम से है, 5 से भी शुरू होता है, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 ऐसा करके शुरू होता है। लेकिन 5 शेड्यूल का पाइप कहाँ उपयोग होता है ये हमें नहीं पता है। लेकिन जो हम लोग उपयोग करते हैं काम पे, 40 शेड्यूल से काम करने के लिए शुरू करता है। मैक्सिमम एक्स शेड्यूल होता है, डबल एक्स शेड्यूल होता है, मतलब हाई प्रेशर हाई प्रेशर के लिए वो सब होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए होता है, जो सब बॉयलर में उपयोग होता है। शेड्यूल का मतलब है पाइप का मजबूती। जैसे बताया, डबल एक्स शेड्यूल और एक्स शेड्यूल जो होता है उसका जितना हैवी थिक शेड्यूल में बढ़ते जाएगा उसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। थिकनेस बढ़ेगा तो पाइप का प्रेशर कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर झेलने का उसको ताकत रहेगा। शेड्यूल कैसे तय होता है? शेड्यूल जो तय करता है पाइप का वर्किंग प्रेशर और मटेरियल की क्षमता पर निर्भर करता है। शेड्यूल इस पे तय करता है। अगर हमारा लाइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हम अगर 40 शेड्यूल का पाइप उपयोग करेंगे तो हमारा पाइप फट जाएगा। इसको शेड्यूल को फार्मूला इसको तय करने के लिए एक फार्मूला होता है जिससे कि हम लोग गणना करके उस पर काम करते हैं। इसका फार्मूला है 1000 गुना P/S। P बराबर सर्विस प्रेशर, यानी कि जो बताया कि वर्किंग प्रेशर लाइन का जो होता है वो होता है P, जिसे पाइप का इंटरनल प्रेशर यानी आंतरिक वर्किंग प्रेशर, इसकी गणना को हम लोग PSI में कैलकुलेट करेंगे। S का है एलाइबल स्ट्रेस, यानी पाइप के मटेरियल का अधिकतम दबाव सहने की क्षमता। मटेरियल का वर्किंग प्रेशर और पाइप का वर्किंग प्रेशर, इन सबको हम लोग PSI में गणना करके तब उसका शेड्यूल निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग आज मान लेते हैं कि हमारा लाइन प्रेशर 700 PSI है और हमारा पाइप का मटेरियल जो उसका सुरक्षित कैपेसिटी है उसका 17,500 PSI है। यह PSI का एक डिटेल्स आता है मटेरियल कैपेसिटी का। ASTM A106 ग्रेड बी CS का होता है, जो 20,000 PSI है, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन के लिए है। और दूसरा ASTM A106 ग्रेड बी 1750 यानी 17,500 PSI, ये हाई टेम्परेचर के लिए। दोनों ग्रेड और मेटल सेम है, लेकिन टेम्परेचर की बात है 17,500 जो हाई टेम्परेचर के लिए है और 20,000 PSI है नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल टेम्परेचर के लिए है। तो हम लोग अभी जो शेड्यूल की गणना कर रहे हैं हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं फॉर्मूला का 1000 गुना 700/17,500, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा 40 आता है। जो 40 आया
वो हमारा पाइप का शेड्यूल आया। इसमें ये हमारा 40 शेड्यूल का पाइप का उपयोग होगा। ऐसे ही इसमें गणना कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी बताया कि जो टेम्परेचर या पाइप का ग्रेड के हिसाब से इसका एक आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं 3-4 पाइप का जो शेड्यूल सिस्टम है, पाइप का मटेरियल कैपेसिटी वो देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। ये सब उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भाई आज हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके लिए पाइप चार्ट शेड्यूल का उपयोग करते हैं। इससे ये फायदा है कि बार बार कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे। हमारे पास एक शेड्यूल होता है, पॉकेट में हर आदमी रखता है, और निकाल के अपना देख के काम कर लेता है। नहीं तो कैलकुलेशन में हमारा बहुत समय निकल जाता है। जैसे कि हमने बताया 40 शेड्यूल पाइप से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। 40 शेड्यूल का पाइप जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर घर में यूज करता है। वो प्लम्बिंग के लिए घर में नॉर्मल पाइप के लिए किया जाता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो पाइप फट जाएगा। दूसरा जो 80 शेड्यूल 80 शेड्यूल का पाइप होता है, इसका वॉल थिकनेस इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इंडस्ट्रीज में केमिकल्स के कामों के लिए उपयोग किया जाता है। पाइप की शेड्यूल को समझने के लिए 3 चीज़ की जानना बहुत ज़रूरी है। एनपीएस, ओडी और आईडी। एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज, दूसरा ओडी आउटसाइड डायमीटर पाइप का बाहरी, और आईडी इनसाइड डायमीटर मीन्स वॉल थिकनेस के बाद जो बचता है उसे आईडी कहते हैं। बहुत सारे आदमी के मन में अभी भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर पाइप का शेड्यूल बदलता है तो उसका ओडी भी बदलता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। एनपीएस और ओडी दोनों सेम ही रहता है। अगर पाइप का शेड्यूल बदलता है तो उसका सिर्फ आईडी बदलता है, आउटसाइड डायमीटर कभी नहीं बदलता है। वॉल थिकनेस जब बढ़ेगा तो अंदर की ओर पाइप का मोटाई बढ़ेगा, बाहर की ओर नहीं। जब ये पाइप 40 शेड्यूल का होता है, अगर हमारे पास 40 शेड्यूल का पाइप है, अगर वो 2 इंच में है तो उसका आउटसाइड डायमीटर जो कि 2.375 इंच में होगा, और उसका वॉल थिकनेस 0.154 यानी 0.154 होगा, और उसका आईडी 2.067 इंचेस होगा। सारा चीज इंचेस में होगा। और दूसरा वही सेम 2 इंच का पाइप अगर 80 शेड्यूल में होता है तो उसका ओडी भी सेम ही रहेगा, 2.375 इंचेस, और वॉल थिकनेस वहां पर हो जाता है 80 शेड्यूल में 0.218 इंचेस, जिसका आईडी अभी घट के कम हो जाएगा, 1.939 इंच हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना है। शेड्यूल चेंज जब होता है तो उसका एनपीएस और ओडी सेम होता है, और सिर्फ आईडी ही चेंज होता है, क्योंकि उसका थिकनेस अभी जैसे बताया कि अंदर की ओर बढ़ता है, बाहर की ओर नहीं बढ़ता है, अंदर वाला मोटाई बढ़ता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि पाइप का शेड्यूल के हिसाब से ही प्रेशर के हिसाब से हम लोग शेड्यूल तय करते हैं। हाई प्रेशर में अगर हम कम शेड्यूल का पाइप का उपयोग करेंगे तो पाइप फट जाएगा, हम उसको प्रेशर पाइप नहीं झेल पाएगा। अगर हम लो प्रेशर में हाई प्रेशर यानी हैवी शेड्यूल वाला पाइप का उपयोग करेंगे तो वो तो कैपेसिटी तो संभाल लेगा, लेकिन हमारा मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आएगा। यह सब ध्यान रखते हुए हमें इन सब चीज़ का चयन करना है, किस प्रेशर में कितना शेड्यूल का पाइप लगता है, जो कि फॉर्मूला में भी हमने बताया। यह सब चीज़ क्लियर करके ही काम करना है। दोस्तों, जानकारी पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।